नमस्कार साथियों। इधर हाल के दिनों में लद्दाख में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं उसमें संदेह पैदा हो रही है कि सोनम वांगचुक जो अपने आप को एजुकेशनिस्ट और पर्यावरणवादी मानते हैं उनका हाथ कहीं न कहीं हो सकता है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये सोनम वांगचुक है कौन। सोनम वांगचुक अपने आप को शिक्षाविद और पर्यावरणवादी मानते हैं जो कि लद्दाख से हैं। इन्होंने एक एनजीओ की स्थापना की है जिसका नाम है फाउंडर्स ऑफ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, और इन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख। ये इनका ये मांग करते हैं कि लद्दाख को सेपरेट स्टेटहुड बनाया जाए, एक राज्य का दर्जा दिया जाए और इसे 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। 6th शेड्यूल में कहा गया है कि वहाँ के ट्राइबल, वहाँ के जल जमीन को स्पेशल अधिकार मिल जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं जो कि क्लाइमेट और इनोवेशन से काम करने के चलते इन्हें मिला है। ये हाल ही में इन पर आरोप लगा कि पाकिस्तान के दौरे पर गए थे फरवरी में, और उसके बाद फिर ये बांग्लादेश के दौरे पर भी गए थे और इनके मतलब एक्टिविटीज सस्पिशन के दायरे में इधर कुछ रही हैं। ये एक पाक ऑपरेटिव जो लद्दाख में अरेस्ट हुआ है, जिसके बारे में वहाँ के डीजीपी ने सूचना दी है, वो पाक ऑपरेटिव सोनम वांगचुक के बारे में, सारी इनकी गतिविधियों के बारे में अपने पाक हैंडलर्स को बताया करता था, और लद्दाख में जो भी इस तरह की कोई भी घटनाएं तो होती थी उसके बारे में अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स को सूचित किया करता था वो पाक ऑपरेटिव जो अरेस्ट हुआ, और वह सोनम वांगचुक के संपर्क में रहा करता था। फॉरेन फंडिंग भी इनको मिला करती थी इनके एनजीओ को, जो कि अभी जांच के घेरे में है। इसी के चलते इनका लाइसेंस एफसीआरए का कैंसिल कर दिया गया है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड जो इनका एफसीआर जिसके तहत ये चंदा लेते थे, उनका लाइसेंस इसको रद्द कर दिया गया केंद्र सरकार ने। और ये भी आरोप लग रहा है कि ये जो घटनाएं, हिंसक घटनाएं और अन्य प्रकार की तोड़फोड़ की घटनाएं लद्दाख में हुई, इसके बारे में वीडियोज बना के अपने पाक हैंडलर्स, एक्सटर्नल हैंडलर्स को ये भेजा करते थे, और सब तरह की जानकारी जो पाक ऑपरेटिव जो अरेस्ट हुए हैं उसके थ्रू पहुंचता था, जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज माना गया। वांगचुक ने इन सभी दोषारोपण को मजबूती से मतलब इनकार किया है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है और ये सिर्फ शांतिपूर्ण और संवैधानिक तौर पर ये सारी मूवमेंट चल रही थी, जिसमें लद्दाख के पर्यावरण, जमीन और जॉब को सुरक्षित करना उद्देश्य था। इनका ये भी कहना है कि ये अनफेयरली टारगेट किए जा रहे हैं, इनको मतलब बिना किसी वजह का इन्हें टारगेट किया जा रहा है। इनका सोनम वांगचुक का ये स्टैंड है। अभी करंट सिचुएशन क्या है वहां पर? तो करंट सिचुएशन अभी ये है कि वहां पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्होंने जो प्रोवोकेटिव स्पीचेज वहां दिए थे, उकसावे वाले भाषण जो दिए थे, उसके बारे में भी अभी छानबीन चल रही है, और ये माना जा रहा है कि इसी चीज के चलते इनको अरेस्ट किया गया है सोनम वांगचुक को, और अभी जोधपुर के जेल में इन्हें रखा गया है। ये कह रहे हैं कि कोई प्रूफ नहीं है पाक लिंक का, लेकिन वहां के डीजीपी ने, लद्दाख के डीजीपी जो है, उन्होंने साफ साफ कहा कि इसका प्रूफ उनके पास है और इस समय पड़ने पर वो इसे सामने भी रखेंगे। लद्दाख प्रोटेस्ट कंटिन्यू विथ लोकल सपोर्ट।
इनका कहना है कि लद्दाख में जो भी इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे थे वो वहाँ के लोकल लोगों का सपोर्ट था और उसी के द्वारा चलाया जा रहा था। सीबीआई इनके फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड मतलब छानबीन कर रही है और ईडी भी इसमें छानबीन कर रही है, जिससे फॉरेन फंडिंग का जो आरोप लगा है उसके बारे में सारी चीजें मतलब सामने आ सके। ये कहा जा रहा है कि एक तरह से डिबेट हो गया है कि ये पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन था या एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत ये सब सारी घटनाएं की जा रही थी। इसके बारे में अभी आने वाले दिनों में काफी कुछ खुलासा होगा। तो ये जो सोनम वांगचुक हैं, इनकी घटनाएं तो संदेहास्पद रही ही हैं, क्योंकि ये प्रोवोकेटिव स्पीच देते हैं, उकसाने वाले भाषण देते हैं, और जब घटना मतलब हिंसक घटनाएं चल रही थी तो अपने गांव में चले गए उनको शांत करने की जगह में, ये भी कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ के लद्दाख के डीजीपी के द्वारा कि पाक जो ऑपरेटिव थे वो सारी सूचनाएं अपने पाक हैंडलर्स को दिया करती थी, और वो सोनम वांगचुक के बारे में भी सारी सूचनाएं पाक हैंडलर्स को दिया करती थी, फॉरेन एंटिटी को प्रोवाइड किया करती थी, जो कि सरासर गलत है और एंटी इंडिया स्टैंड माना जाएगा। इसी के चलते इन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया है और इन्हें जोधपुर जेल में भेज दिया गया है। और इसके बारे में भी विस्तार से छानबीन चल रही है। अभी जो शुरुआती जो छानबीन हुई है उसी के तहत लद्दाख के डीजीपी ने कहा है कि पाक ऑपरेटिव अरेस्ट हुआ है और उनसे काफी कुछ सबूत भी मिले हैं, जो कि वो जरूरत पड़ने पर सभी लोगों के सामने रखेंगे, और उसी के आधार पर इन पर एनएसए लगाया गया है और सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया, जिससे आगे लद्दाख में और इस तरह की कोई एंटी इंडिया एक्टिविटीज न हो और शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखी जा सके। अभी मतलब और देखना बाकी, आगे देखना पड़ेगा कि और छानबीन में किस तरह की चीजें बाहर निकल के आती है, तभी सिचुएशन और काफी क्लियर हो पाएगी। लेकिन अभी तो ये साफ साफ है कि ये एक तरह से मतलब वहां पर हिंसा भड़काने की और इसे और भी मतलब आगे पहुंचाने की इनका उद्देश्य था, जिससे एक लॉ एंड ऑर्डर और अनरेस्ट की स्थिति पैदा की जा सके। तो देखते हैं दोस्तों आगे और क्या इसके बारे में चीजें सामने आती है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और कुछ नई चीजें आती है तो आपसे मैं ये सारी चीजें शेयर करूंगा और आगे की वीडियो में इसको मैं लाऊंगा। दोस्तों आपको अगर ये थोड़ा सा भी पसंद लगी मेरा मेहनत, मेरी वीडियो, मेरी जानकारी, तो प्लीज लाइक करें मेरे चैनल को, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे इस तरह की नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो अगर डाला जाए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप इसी तरह आगे मेरे वीडियो को देखते रहें, ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हूं। प्रस्ताव, धन्यवाद।